हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना टारगेट पर। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। जितने भी वाद्य यंत्र हैं इन सभी को पढ़ेंगे। इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू बनते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम में भी इनके आने की संभावना बहुत ज्यादा है, वही क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? रावणाता, अलगोजा, सारंगी, पूंगी। बताओ दोस्तों राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो है अलगोजा। कौन सा है? अलगोजा। अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। यह एक सुशील वाद्य है जिसमें समान आकार की दो बांसुरियों को एक साथ मुंह में रखकर फूंक से बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र, सुशील वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र या घन वाद्य यंत्र? कौन सा? बताओ दोस्तों रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये तार वाला है, तत्व वाद्य यंत्र है। रावण हत्था कैसा है? तत्व। रावण हत्था एक अति प्राचीन तत्व वाद्य है। इसे वायलिन का प्रारंभिक रूप माना जाता है और यह आधे कटे नारियल की कटोरी पर बकरे की खाल मढ़कर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाद्य नहीं है? सारंगी, जंतर, सतारा, रावणता। बताओ दोस्तों निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य नहीं है? सारंगी है तत्व, जंतर है, सतारा या रावणता। रावणता है तो ये सतारा नहीं है तत्व। सतारा एक सुशील वाद्य यंत्र है जो बांसुरी, अलगोजा और शहनाई का मिश्रित रूप है, जबकि अन्य तीनों तारों से बजने वाले तत्व वाद्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बपंग वाद्य यंत्र मुख्य रूप से किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? मारवाड़, मेवात, शेखावाटी, हाड़ौती। बपंग वाद्य यंत्र मुख्य रूप से किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? तो बपंग है ये मेवात क्षेत्र में लोकप्रिय है। बपंग मेवात अलवर भरतपुर क्षेत्र का लोकप्रिय तत्व वाद्य है। इसे डमरू के आकार तुम्बे से बनाया जाता है और इसके प्रसिद्ध वादक जहूर खां मेवाती हैं। बपंग का जादूगर कहा जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाबूजी की फड़ का वादन करते समय भोपों द्वारा किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावणता वाद्य यंत्र, जंतर वाद्य यंत्र, माटे या कमाइचा। पाबूजी की फड़ का वादन करते समय भोपों द्वारा किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो रावणता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। बाबूजी की फड़ का वादन करते समय भील या नायक जाति के भोपों द्वारा रावण हत्था वाद्य यंत्र बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव नारायण जी की फड़ बाजते समय गुज्जर भोपों द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? जंतर, रावण हत्था, सारंगी या कमायता। देव नारायण जी की फड़ का वादन करते समय गुज्जर जाति के भोपों द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो यह जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। देव नारायण जी फड़ का वादन करते समय गुज्जर भोपों द्वारा गले में लटकाकर जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है जो वीणा का प्रारंभिक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कलाकार रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई, खड़ताल, अलगोजा, नगाड़ा। रामनाथ चौधरी का संबंध है वो अलगोजा से है। ऑप्शन सी सही होगा। जयपुर के पदमपुरा गांव के रामनाथ चौधरी अलगोजा के प्रसिद्ध वादक हैं और वे इसे मुंह की बजाय अपनी नाक से बजाने के लिए विख्यात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमायचा वाद्य यंत्र मुख्य रूप से किस जाति द्वारा बजाया जाता है? लंगा, मांगड़िया, कालबेलिया, गरासिया। कमायचा वाद्य यंत्र मुख्य रूप से किस जाति द्वारा बजाया जाता है? तो यह मांगड़िया जाति द्वारा बजाया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। कमायचा एक तत्व वाद्य है जो मुख्य रूप से जैसलमेर, बाड़मेर क्षेत्र की मांगड़िया जाति द्वारा बजाया जाता है। साकर खान इसके विख्यात वादक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है? साकर खां को, जहूर खां को, सद्दीक खां मंगनियार को या रामकिशन सोलंकी को। खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है? सद्दीक खां मंगनियार को। ऑप्शन सी सही होगा। सद्दीक खां मंगनियार को खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। खड़ताल लकड़ी रोयला बबूल के टुकड़ों से बना एक घन वाद्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर संग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र, सुशील वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र या घन वाद्य यंत्र। मोरचंग है किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो यह सुशील वाद्य यंत्र है। ऑप्शन बी सही होगा। मोरचंग लोहे का बना अत्यंत छोटा सुशील वाद्य है। इसे ज्यूज हार्प भी कहते हैं और इसे होठों या दांतों के बीच रखकर फूंक और उंगली के आघात से बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंह से बजाया जाने वाला सबसे छोटा वाद्य यंत्र कौन सा है? बांसुरी, पुंगी, अलगोजा, मोरचंग। मुंह से बजाया जाने वाला सबसे छोटा वाद्य यंत्र है वो मोरचंग ही है।
मोरतंग सभी सुशील वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा वाद्य यंत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगाड़े का जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। रामकिशन सोलंकी को, पुरुषोत्तम दास को, चांद मोहम्मद खां को या पेपे खां को? नगाड़े का जादूगर किसे कहा जाता है? तो ये रामकिशन सोलंकी को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा, रामकिशन सोलंकी को नगाड़े का जादूगर कहा जाता है। अजमेर पुष्कर के रामकिशन सोलंकी को नगाड़े का जादूगर कहा जाता है। नगाड़ा चमड़े के मड़ा अवनद वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरह ताली नृत्य के दौरान किस वाद्य यंत्र का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है? खड़ताल, झांझ, मंजीरा, चिमटा। तेरह ताली नृत्य के दौरान किस वाद्य यंत्र का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है? तो यह है मंजीरा का प्रयोग किया जाता है। किसका? मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। रामदेव जी के मेले में कामर जाति की महिलाओं द्वारा तेरह ताली नृत्य किया जाता है, जिसमें शरीर पर 13 मंजीरे घन वाद्य बांधकर बजाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्छी घोड़ी नृत्य के दौरान किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? खड़ताल, झांझ, रमझोल, बपंग। कच्छी घोड़ी नृत्य के दौरान किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तो झांझ का प्रयोग होता है। किसका? झांझ का। शेखावाटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी नृत्य के दौरान ढोल और बांकिया के साथ झांझ बजाया जाता है। झांझ मंजीरे का ही एक बड़ा रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांकिया किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशील वाद्य यंत्र, तत्व वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र या घन वाद्य यंत्र? बांकिया किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो बांकिया एक सुशील वाद्य यंत्र है। ऑप्शन ए सही होगा। बांकिया पित्तल से बना बिगुल के समान एक सुशील वाद्य है, जिसे मुख्य रूप से सरगड़ा जाति द्वारा मांगलिक अवसरों पर ढोल व थाली के साथ बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालबेलिया जाति के लोगों द्वारा सांप पकड़ने के लिए कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? मशक, सुरनाई, पुंगी या नड़? कालबेलिया जाति के लोगों द्वारा सांप पकड़ते समय कौन सा वाद्य बजाया जाता है? तो यह पुंगी या बीन बजाया जाता है। पुंगी या बीन लौकी के तुम्बे से बना एक सुशील वाद्य है। इसमें दो बांस की नलियां लगी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णाभील किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध वादक थे? किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे कर्णाभील? नड़, अलगोजा, मोरतंग, सतारा। कर्णाभील किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? तो वो नड़ के प्रसिद्ध वादक थे। जैसलमेर के कर्णाभील नड़ के प्रसिद्ध वादक थे। नड़ एक लंबी बांसुरी के समान सुशील वाद्य होता है, जिसे कंगोर या कैर की लकड़ी से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणभेरी के नाम से किस वाद्य यंत्र को जाना जाता है? शंख, भूंगल, बिगुल, बांकिया। रणभेरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो भूंगल को रणभेरी भी कहते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। भूंगल पित्तल की लंबी नली का बना सुशील वाद्य है, जिसे प्राचीन काल में युद्ध के समय बजाया जाता था, इसलिए इसे रणभेरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलेला राजसमंद किस वाद्य यंत्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? ढोल, चंग, मांदल, नगाड़ा। मोलेला राजसमंद है, ये किस वाद्य यंत्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो यह मांदल बनाने के लिए प्रसिद्ध है। मांदल वाद्य यंत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। मांदल एक प्राचीन अवनद वाद्य है, जिसका शरीर पकी हुई चिकनी मिट्टी का होता है। मोलेला गांव मृण शिल्प, टेराकोटा और मांदल निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव पार्वती का वाद्य यंत्र किसे माना जाता है? शिव पार्वती का संयुक्त पूछा है, किसे माना जाता है? मांदल, ताशा, ढोलक, नौबत। शिव पार्वती का वाद्य यंत्र किसे माना जाता है? तो यह मांदल को माना जाता है। शिव पार्वती का संयुक्त पूछा है तो मांदल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहर्रम के अवसर पर ताजिया निकालते समय मुस्लिम धर्म के लोगों द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? मांदल, ताशा, नौबत, खंजरी। मोहर्रम के अवसर पर ताजिया निकालते समय मुस्लिम धर्म के लोगों द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो यह ताशा बजाया जाता है। कौन सा? ताशा। ऑप्शन बी सही है। ताशा एक अवनद गमी वाद्य है, जिसे मुस्लिम समुदाय द्वारा मोहर्रम के दौरान ताजियों के साथ गले में लटकाकर डंडियों से बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायलिन का प्रारंभिक रूप किस वाद्य यंत्र को माना जाता है? राउंड हत्था, जंतर, चिकारा या रवाज? कौन सा सही होगा? वायलिन का प्रारंभिक रूप है वो है राउंड हत्था वाद्य यंत्र। कौन सा है? राउंड हत्था वाद्य यंत्र। राउंड हत्था राज्य का एक लोकप्रिय और अति प्राचीन वाद्य यंत्र है और इसे वायलिन का पूर्वज या प्रारंभिक रूप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधी सारंगी में सामान्यतः कितने तार होते हैं? 9, 12, 27 या 4? सिंधी सारंगी में मुख्य रूप से कितने तार होते हैं? तो इसमें 27 तार होते हैं। सारंगी में 27 तार होते हैं।
सिंधी सारंगी में 27 तार होते हैं जो बकरे की आंत और स्टील से बने होते हैं। सारंगी तत्व वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीणा का प्रारंभिक रूप किसे माना जाता है? सुरिंदा, जंतर, रबाब या तंदूरा को? वीणा का प्रारंभिक रूप किसे माना जाता है? तो जंतर को माना जाता है। जंतर वाद्य यंत्र वीणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। जंतर की आकृति वीणा के समान होती है और इसे वीणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। इसे डंडे पर 2 तुम्बे लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सुशीर वाद्य नहीं है? नैड़ी, मोरचंग, मसक, सुरिंदा। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? तो नैड़े, मोरचंग, मसक ये हैं, लेकिन सुरिंदा नहीं है। सुरिंदा एक तत्व वाद्य है जो रोजड़े की लकड़ी से बनता है, जबकि नैड़े, मोरचंग, मसक हवा फूंक से बजने वाले सुशीर वाद्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोगिया सारंगी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में बजाई जाती है? मारवाड़, मेवात में, हाड़ौती, वागड़, शेखावाटी। बताओ दोस्तों, जोगिया सारंगी मुख्य रूप से कहाँ बजाई जाती है? तो मारवाड़ और मेवात में बजाई जाती है। ऑप्शन ए सही होगा। जोगिया सारंगी 4 तार वाली मुख्य रूप से मारवाड़ और अलवर, भरतपुर, मेवात क्षेत्र के जोगियों द्वारा भरतरी और गोपीचंद के ख्याल गाते समय बजाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंदूरा वाद्य यंत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चौतारा, निशान, वेणु या उपयुक्त सभी। तंदूरा वाद्य यंत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको चौतारा, निशान और वेणु तीनों कहते हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा। तंदूरा 4 तारों वाला तत्व वाद्य है जिसे चौतारा, निशान, वेणु भी कहा जाता है। इसे रामदेव जी के भजनों में कामड़ जाति द्वारा बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह के दौरान कौन सा वाद्य यंत्र बजाया था? अलगोजा, बपंग, तंदूरा, सारंगी। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह के दौरान कौन सा वाद्य यंत्र बजाया था? तो उन्होंने उस समय तंदूरा बजाया था। कौन सा? तंदूरा बजाया था। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह के दौरान नमक कानून तोड़ने के लिए तंदूरा या तंबूरा वाद्य यंत्र बजाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाद्य यंत्र मीराबाई का वाद्य यंत्र माना जाता है? खड़ताल, इकतारा, रवाज, भपंग। कौन सा वाद्य यंत्र है जिसको मीराबाई का वाद्य यंत्र कहते हैं? तो वो इकतारा है। कौन सा है? इकतारा। इकतारा एक प्राचीन तत्व वाद्य है जिसका संबंध नारद जी से है। इसे मीराबाई का वाद्य यंत्र भी माना जाता है, जिसे खड़ताल या करताल के साथ बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवाज वाद्य यंत्र की जाति द्वारा मुख्य रूप से बजाया जाता है? रवाज वाद्य यंत्र की जाति द्वारा मुख्य रूप से बजाया जाता है? कालबेलिया, राव व भाट, मांगणियार या लंगा। रवाज वाद्य यंत्र है ये राव या भाट जाति द्वारा मुख्य रूप से बजाया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। रवाज सारंगी के सामान्य तत्व वाद्य है जिसे में 12 तार होते हैं। इसे गज के स्थान पर उंगलियों के नाखूनों से मेवाड़ के राव व भाट जाति के लोग बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति द्वारा दीपावली के अवसर पर घुटनों के बीच रखकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? डुकाको, अपंग, जंतर, रबाब। भील जनजाति द्वारा दीपावली के अवसर पर घुटनों के बीच रखकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? डुकाको, अपंग, जंतर, रबाब। तो यह डुकाको बजाया जाता है। डुकाको लकड़ी या खोखले तुम्बे से बना तत्व वाद्य है। इसे डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र के भीलों द्वारा दीपावली पर घुटनों के बीच रखकर बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद्य यंत्र के निर्माण में मगरमच्छ या पशु की खाल के 22 पर्दे मोम से चिपकाए जाते हैं? जंतर, रावणत्था, कमायता या रवाज। कौन सा वाद्य यंत्र है जिसमें मगरमच्छ या पशु की खाल के 22 पर्दे मोम से चिपकाए जाते हैं? तो वो है जंतर वाद्य यंत्र में चिपकाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। जंतर वाद्य यंत्र में बांस के डंडे पर मगरमच्छ या पशु की खाल से बने 22 पर्दे मोम से चिपकाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर मुख्य रूप से कौन सा अवनद वाद्य यंत्र बजाया जाता है? ढोल, संग, मांदल, नौबत। कौन सा बजाया जाता है? बताओ दोस्तों। तो यह संग बजाया जाता है। संग बजाया जाता है शेखावाटी क्षेत्र में। संग एक अवनद वाद्य है जो लकड़ी के वर्ताकार घेरे पर बकरे की खाल मढ़कर बनाया जाता है। शेखावाटी में होली के अवसर पर संग नृत्य के दौरान यह प्रमुखता से बजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरी वाद्य यंत्र किस वाद्य का छोटा रूप है? सारंगी, रावणता, कमायता या तंदूरा।
गुजरी वाद्य यंत्र, ये रावण हत्था वाद्य यंत्र का छोटा रूप माना जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। गुजरी रावण हत्था का छोटा रूप है जिसमें 5 तार होते हैं और इसे अर्धचंद्राकार गज की सहायता से बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर का प्रतीक चिन्ह कौन सा वाद्य यंत्र है? सुरिंदा, मोरतंग, अलगोजा, खड़ताल। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर का प्रतीक चिन्ह कौन सा वाद्य है? तो वो सुरिंदा है। इसका प्रतीक चिन्ह कौन सा है? सुरिंदा वाद्य यंत्र है। सुरिंदा रोहे की लकड़ी से निर्मित एक तत्व वाद्य है। इसका प्रयोग मारवाड़ के लंगा कलाकारों द्वारा किया जाता है और यह राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डमरू के आकार का वाद्य यंत्र जो मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है कहलाता है? कुंडी, खंजरी, बपंग या अपंग। डमरू के आकार का वाद्य यंत्र जो मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है वो क्या कहलाता है? तो वो बपंग कहलाता है। क्या कहलाता है? बपंग। बपंग डमरू के आकार का वाद्य है जिसके एक सिरे पर चमड़ा होता है जबकि दूसरा खुला रहता है। यह अलवर मेवाड़ क्षेत्र के जोगियों का प्रमुख वाद्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपंग वाद्य यंत्र का आविष्कार किस संत द्वारा किया गया माना जाता है? संत दादू दयाल, संत पीपा, संत रामचरण, संत इस्माइल नाथ जोगी। अपंग वाद्य यंत्र का आविष्कार किस संत ने किया था? तो ये किया था संत इस्माइल नाथ जोगी ने। ऑप्शन डी सही होगा। अपंग का निर्माण संत इस्माइल नाथ जोगी द्वारा किया गया था। यह उदयपुर संभाग के भीलों में बहुत लोकप्रिय तत्ववाद्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध मृदंग पखावज वादक पुरुषोत्तम दास को किस सम्मान से नवाजा जा चुका है? भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री या पद्म भूषण। बताओ दोस्तों, पुरुषोत्तम दास को किस सम्मान से नवाजा जा चुका है? भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री या पद्म भूषण। तो ये पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। राजसमंद के पुरुषोत्तम दास एक प्रसिद्ध पखावज या मृदंग वादक हैं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने मृदंग वादन नामक पुस्तक भी लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबूजी के पवाड़े लोक गाथा गाते समय थोरी या नायक जाति द्वारा किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण हत्था, माटे, नौबत या डेरू। बाबूजी के पवाड़े या लोक गाथा गाते समय थोरी या नायक जाति द्वारा माटे वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। बाबूजी के पवाड़े गाते समय माटे वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है जो पकी हुई मिट्टी के 2 बड़े मटकों पर खाल मढ़कर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगाजी के भोपों द्वारा मुख्य रूप से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? ढाक, डेरू, ताशा या दमामा। गोगाजी के भोपों द्वारा मुख्य रूप से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो यह डेरू वाद्य यंत्र बजाया जाता है। गोगाजी के भोपे डेरू वाद्य यंत्र बजाते हैं। यह आम की लकड़ी से बना डमरू का बड़ा रूप होता है जिसे लकड़ी की डंडी से बजाया जाता है। इसी के साथ अपने क्वेश्चन पूरे होते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।